दूध? वाह माँ, आप जानती हैं हमें दूध के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। रुकिए। क्या हुआ माँ? आप हमसे नाराज हैं क्या? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? हाँ, आपसे भूल हुई है। आप चकोर के घर गए थे? हाँ माँ, अब गए थे। क्यों गए थे? अगर आपसे कोई भी चिट्ठी के बारे में पूछे तो आप साफ मना कर दीजिएगा कि आपको चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, आप बोलिएगा आप केवल चकोर से मिलने गए थे। हाँ बेटा। वो हम ऐसे ही गए थे, उससे मिलने गए थे, बस ऐसे ही। क्या हम दूध पी सकते हैं माँ? सुबह से नहीं पिया हमने। तब तो आप दूध को बिल्कुल भूल जाइए। क्यों माँ, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया चकोर से बात करके? आपने इतना बड़ा झूठ बोला है विवान, और आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? क्या हमने आपकी सेवा सिर्फ इसलिए की थी कि आप हमारे पीठ पीछे हमसे झूठ बोले और आपकी जो मर्जी आए आप वो करें? आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है विवान। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप हमें ये नहीं बता देते कि आप चकोर के घर क्यों गए थे, यहां तक कि ये दूध भी नहीं। रुकिए माँ, हाँ हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। हम चकोर से मिलने गए थे, वो चिट्ठी देने गए थे। हमें वो चिट्ठी सूरज भैया के कमरे में मिली थी। हमें तो ये तक याद नहीं कि हम उनके कमरे में पहुंचे कैसे। पता नहीं हमने ये सब क्यों किया, पता नहीं उस वक्त हम क्या सोच रहे थे, हमें ये सब क्यों ठीक लग रहा था। पता नहीं हमारे सर पे ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया था। हाँ, वो लोग हमें मारेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, आपको कोई नहीं मारेगा। बोलिए। फिर वो क्यों ऐसा कह रही थी? वो कौन? वो वही मिसेस कमल नारायण, रंजना जी। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम आज के बाद आपसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। ये सब मिसेस कमल नारायण की गलती है, उन्होंने ही भड़काया है हमें। हमें माफ कर दीजिए माँ। इले शिखू, इले कर दे हमरी बोटी बोटिया, काट दे अंका, काट दे हमरे हाथ पाँव और सर भी। चकोर पे भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। इले सूरज बाबू बोलिए ना, इका बोलिए ना, आपकी जान ले के लिए आपके आगे के बिना एक कच्छो नहीं करिए, कच्छो नहीं। सूरज बाबू, तेरी कोई गलती नहीं है इमली। उस चकोर ने तुझे उल्लू बनाया। तूने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, जानते हैं हम। लेकिन उस चकोर ने जो कुछ भी किया है उसका बदला तो उससे लेना होगा ना।
होगा ना? जी जी सूरज बाबू। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया दीदी, बहुत गलत। हम चकोर से मिलने गए थे, वो चिट्ठी देने गए थे उसे। हमें वो चिट्ठी सूरज भैया के कमरे में मिली थी। मिसेस कमल नारायण, रंजना जी, उन्होंने हमसे कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें चकोर से मिलना चाहिए। और हम गलत चीज को सही समझ गए। ये सब मिसेस कमल नारायण की गलती है, उन्होंने ही भड़काया है हमें। सबूत तुम्हारे सामने है रंजना। तुम चाहती तो ये चिट्ठी एमपी साहब को दे सकती थी, मगर तुमने उनके विरुद्ध जाना उचित समझा। विवान के हाथ में ये चिट्ठी देकर उस बंधुआ लड़की तक वो चिट्ठी पहुंचवा दी। हमें उस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता। हमने केवल विवान को चकोर के घर जाने की इजाजत दी थी, और वो भी इसलिए कि वो आपके शिकंजे से दूर हो जाए। दूर तो अब तुम जाओगी रंजना, जब ये ऑडियो एमपी साहब खुद सुनेंगे। तुम्हारे लिए कितनी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है ना। एक तरफ पति के प्रति निष्ठा और दूसरी तरफ बेटे के प्रति प्यार। अब इस विकट परिस्थिति से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो केवल हम। और अगर तुम वाकई से बचना चाहती हो तो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। वाह, मान गए आपको। एक ही समय पे आप धमकी भी दे रही हैं और सौदा भी कर रही हैं। और जैसे आपको लगता है कि हम आपकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन आप भूल रही हो। अगर ये ऑडियो आप कमल जी को जाकर दे देंगी तो इस हवेली में जो आपका सबसे बड़ा चहीता है ना, विवान, वो छिन जाएगा। और फिर इस हवेली में आपसे बात करने का तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि आप ये बेवकूफी करेंगे। तुम गलत समझ रही हो रंजना। हम विवान को अपने नजदीक नहीं लाए हैं, बल्कि हमने विवान को तुमसे दूर कर दिया है। और इतना दूर किया है कि वो तुम्हारी परछाई तक से नफरत करने लगे। अब आया ना मजा। हमने तुमसे कहा था, तुमने हमारा पति छीना है तो हम तुम्हारा बेटा छीन। और दूसरी बात, किसी गलतफहमी में मत रहना। विवान हमारा चहेता नहीं, हमें उसकी जरा भी परवाह नहीं। वो तो हमारे लिए बस सिर्फ एक हथियार। हम राष्ट्रीय मैराथन में जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू। छुप छुप के कायरों की तरह कौन गोली चलावत है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। बंद हुआ बिल्ली चली दिल्ली राष्ट्रीय मैराथन की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए। पर क्या है ना, इस बार तू जीत नहीं पाएगी।
क्योंकि जीतने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तो हम तुझे यहां क्या, पूरे आजादगंज में नहीं करने देंगे। जो तूने कल किया है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तुमका का लागत है सूरज बाबू, तुम हमका रोक सकत हो का? सूरज बाबू पर कोनो शक ना करी है। अगर उकी जगह हम तो का गोली मार कर लंगड़ा बना दिए, और हम बड़े शौक से कर सकत है दीदी। तुझे पता है चकोर, तेरी जो ये बहन है ना, इससे कभी कभी हमें भी बहुत डर लगता है। वो जैसा कह रही है ना वैसा कर, हर जा अपने और दौड़ जितना दौड़ना चाहती है, लेकिन अपने सपने में। घर चली जा दीदी। अपनी बंदूकें छुपाओ। ये प्रेस वाली ये कहाँ करत है? और भी कछु बोले वाली है का दीदी? चुप, अपनी पिस्तौल छुपा दो। जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, चैंपियन चकोर, जिसने पूरे देश में मैराथन जीतने का रिकॉर्ड बनाया, दिल्ली में नेशनल मैराथन से पहले अपनी बस्ती आजादगंज में प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही। ये उनकी प्रैक्टिस का पहला दिन है और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। अरे गंगा भैया, ए कस्तूरिया, कस्तूरिया यहाँ देख देख, अपनी चकोरिया आ रही है टीवी में। हाँ, क्या बात है। अरे आजकल तो हमारी चकोरिया रोज ही डिब्बा में दिखत है ना? लो। एक कस्तूरिया, तू ही काहे बनावत है? वो अच्छा अच्छा सामान का इस्तेमाल काहे नहीं करत जो इमली लेकर आता है हमरे लिए हर महीना? चकोरिया के बापू, ये सब कुछ सामान जो है हमारी चकोरिया लेकर आई है। हमका नहीं चाहिए वो इमली का सामान, वो सब हराम का होते। वहाँ भैया जी के पास से लेकर आवत है, हमका नहीं चाहिए। कस्तूरिया, एक का बात करत है तू? तो को नहीं लागत ऐसी बात करके तू दोनों बहन में फूट डालत है? ये चकोरिया का पैसा, इमली का पैसा, पैसा तो पैसा होता है ना। चकोरिया के बापू, हम फूट नहीं डालत है, हम सही बात बोलत है। इमलू जो करत है वो गलत करत है। इमली कौनो गलत काम करत है? अपने परिवार का पेट भरत है, उनकी सुख सुविधा का इंतजाम करत है, इनमें कौनो गलत बात है का? गलत बात है चकोरिया के बापू, क्योंकि इमलू गलत रास्ते पे जा रही है और हमारी चकोरिया सही रास्ते पे, और ऐसी सुख सुविधा से ना मर जाएगा बेहतर है। आई बात समझ में? बस तो उसे बात करेगा कोनो फायदा ही ना है, कोनो फायदा ना है।
तो ये नहीं समझ में आवत है कि सब प्रेस वाले दीदी के पीछे काहे पड़त है। पड़े का है तो मालिक के पीछे पड़े का चाहिए ना। आओ सूरज बाबू, हम कुछ गलत बोले ना, बल्कि तूने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। ऐसा क्या बोले हम? यही कि मीडिया पापा को छोड़ के चकोर के पीछे क्यों भाग रही। जरूर उसकी कोई पहचान वाला या उसका कोई मददगार है जो मीडिया में उसकी हेल्प कर रहा है। अगर उसका कोई दोस्त है मीडिया में तो उस दोस्त को ढूंढ निकालना होगा, और फिर जो मीडिया तेरी बहन के पीछे लगी हुई है वो अपने आप हट जाएगी। दीदी, दीदी हमारी बात सुन। तू दिल्ली जाके रेस में हिस्सा लेकर सपना अपने दिमाग से निकाल दे। अगर नहीं कर सकत है ना तो हम ही थोड़े टांगों पे गोली मारकर छेद कर दिया, अपने आप थोड़ा सपना दिमाग से निकल जाए। तो का गोली चलानी है ना हम पे, तो चला ना गोली। हमारी आगे लेने की कोनो जरूरत नहीं है इमलू। ये सब छोड़, हमारी बात सुन। तू हमारी बात सुन। सूरज बाबू के साथ मिलके तुमका धोखा दिए ना, तो अच्छा नहीं किया इमलू। और आज हम फिर वही करी रही है। इसीलिए कह हमारी बात कान खोल के सुन ले। और अगर हम तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तू क्या करी इमलू? हम पे गोली चलाई है ना, तो चला ना गोली। अरे मार दे हमका। कहाँ है तोरी पिस्तौल? निकाल अपनी पिस्तौल और मार दे हमका, और खत्म करी किस्सा एक ही बार में। अरे का हवेली के लोगन की तरह हमका खोखली धमकावत है, खोखली धमकी जिसमें कोनो दम नहीं है। तुमका मारना चाहती है ना, मार दे हमका एक ही बार में। निकाल तोरी गोली। कहाँ है तोरी पिस्तौल? तूने हमका धोखा देकर अच्छा नहीं किया दीदी, अच्छा नहीं किया। छोड़ हमरा। इमलू, हम तोरी बड़ी दीदी है और हम हर बात में तुझसे बड़े हैं। छोड़ छोड़ छोड़। इमलू, इमलू दिखा हमका। इमलू हमका माफ कर दे, अपनी चोट दिखा इमलू हमका। हम दिखावते तो का हमारी चोट। ये देखिए पापा, जब भी ये बदुआ बिल्ली अकेली होती है न जाने कहां से मीडिया आ जाती है। आज भी ये लोग वहां पर आ गए थे, वरना इसके पर काट चुके होते हैं। प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही, जिससे पूरे ये भी ना अपना दौड़ का प्रचार करने से पीछे नहीं हटती। मैराथन से पहले टीवी वालों को और कोई काम ही नहीं बचा इसको कवर करने के अलावा। अब आप तो खुद इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको तो पता है इन मीडिया वालों का ध्यान आकर्षित करना इतना आसान नहीं होता है। सही कह रहे हैं सूरज, मीडिया में कोई तो है जो इस बंधुआ छिपकली का दोस्त है। इस लड़की को मारना उतना आसान नहीं है, लेकिन उसका जो दोस्त है मीडिया में, उसका हम एक्सीडेंट या ऐसा कुछ करवाते हैं तो किसी को शक नहीं होगा। एक बार इसके मीडिया वाले दोस्त के बारे में पता चल जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे हम इसकी, फिर रेंगती फिरे पूरी दुनिया में, हमें क्या फर्क पड़ेगा। नमक हराम, उस नमक हराम को भी पता लगना चाहिए जिसने हमारे नाक के नीचे से चिट्ठी चुराकर उस बंधुआ लड़की को दी है। कि हमें धोखा देने वालों के साथ हम कितने निर्दयी हो सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। हम अभी आते हैं।
कभी कभी इनके व्यवहार से लगता है जैसे कुछ छुपा रही, और हमसे बातें छुपाने वाले लोग हमें पसंद नहीं। सुनिए, हाथ में रहिए आप, हाथ में रहिए। जहां जरूरत हो वहीं दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, समझ रहे हैं? जाइए, पहले उस छोकरी की सहयोगी का पता लगाइए, जल्दी। सॉरी। क्या हम अपनी तबीयत का बहाना बना दें और कमल जी के साथ फंक्शन में ना जाएं? ये कैसे हो सकता है भाई? उस फंक्शन में लोग हमें जानते हैं, पूछेंगे हमारे बारे में कमल जी से। तुम जिस फंक्शन में जा रही हो वहां के लोग ये जानते हैं कि कमल जी की दूसरी पत्नी भी है, वो उनके साथ जा सकती। और आपको लगता है कमल जी इस बात पर राजी हो जाएंगे? इस गलतफहमी में मत रहिए सौतन जी, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक कमल जी आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। पर हमें लगता है कि इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद वो हमारे साथ जरूर जाए। अरे ठीक है, नहीं जाएंगे हम, बना देंगे अपनी तबीयत का बहाना। आप खुश? अभी कहाँ खुश सौतन जी, हम तो खुश तब होंगे जब आप हमारे फंक्शन में जाने की तैयारी करेंगी, वो भी एमपी साहब के साथ।